राधे हरीश स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। महाविद्यालय में पहले भी कई बार विवादों और चर्चाओं में रह चुका है और इस बार प्रवेश को लेकर उठे विरोध ने मामले को और गर्मा दिया है। छात्रों का कहना है कि दर्जनों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें आवेदन के बाद भी प्रवेश से वंचित कर दिया गया है और अब प्रबंधन कोई ठोस जवाब देने को तैयार नहीं है। विरोध कर रहे छात्रों ने बताया कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो सैकड़ों बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया जाएगा। तो वहीं धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए महाविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सीटें नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा का अधिकार सबका है और इसे सीमित सीटों की आड़ में छीनना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्राओं ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कॉलेज में तालाबंदी कर सीटें तुरंत बढ़ाई जाए और समर्थ पोर्टल को अभिलंब कॉलेज से जोड़ा जाए ताकि प्रवेश की प्रक्रिया आसान हो सके। आक्रोशित छात्रों ने यह भी कहा कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मजबूरन सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। आपने देखा आंदोलन कर रहे हैं, तालाबंदी है और एक पोस्टर है जो प्रिंसिपल का आपने लगाया। क्या है पूरा मामला? पहले तो मैं ये बताता हूँ, देखिए ताला भी ये रहा, इसकी चाबी भी जेब में पड़ी है, ताला भी आज लगा दिया। एक बात कहने वाली साफ सीधी सी है, यहाँ पे नोटिस निकल रहे हैं। जब बच्चों के पहले एडमिशन हो रहे हैं तो बच्चों के एडमिशन के लिए पहले के बच्चों के लिए एक एक डेढ़ महीना फीस की डेट दे दी गई। अभी बच्चों के किस तारीख को एडमिशन हुए, 2 दिन में उनके एडमिशन रिजेक्ट कर दिए। अभी तक पहले जो हमारे महाविद्यालय में जो एडमिशन होते आ रहे थे, क्या वो इस तरीके से होते आ रहे थे? बच्चों ने अपना, हमारे महाविद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास से फीस भी जमा नहीं करते हैं। उनकी फीस भी हम सब लोग मिलके या कोई छात्र या कोई भी छात्र से नेता, यहाँ पे छात्र सेवक जितने भी हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग करते हैं। यहाँ पे बहुत से छात्र छात्रा ऐसे हैं जो अपने आने जाने का भी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बच्चे का काम यहाँ पे यही है कि वो 7-7 8-8 दिन यहाँ पे आके एडमिशन के लिए आता जाएगा? मैं पूछता हूँ इस चीज को, क्या बच्चे का बस काम यही है? यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस दोनों है, क्या मॉर्निंग क्लासेस पे लोग, ये इवनिंग क्लासेस का क्या है? हम यहाँ से पूछ रहे हैं, ज्ञापन दो, ज्ञापन दो। ज्ञापन कब तक दें? ये बच्चे जितने यहाँ पे खड़े हैं ये पागल हैं? ये कौन है ये? मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये बच्चे सिर्फ इतना ही आके यहाँ पे आके अपने फॉर्म देंगे, अपनी रद्दी इकट्ठी, ऐसी ऐसी चट्टियों की यहाँ पे रद्दियां इकट्ठी हो रही है। क्या हो रहा है इन रद्दियों का? जब उनका कुछ काम नहीं हो रहा है तो काम यहाँ से शासन प्रशासन से एक कॉल करवा पे कि यहाँ पे अगर कोई एक कॉल कर देगा ना शासन प्रशासन को, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन वो काम क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे चट्टे क्यों लग रहे हैं बच्चों के? हम ये पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने छात्र छात्रा खड़े किसी चीज गलत के लिए नहीं खड़े। और मैं ये भी इस चीज को लेकर कहता हूँ कि किसी ने यहाँ पे बोर्ड लगाया है कि गुमशुदा की तलाश, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। मैं यहाँ जानता हूँ कि सारे काम प्रिंसिपल प्रभारी नहीं कर सकता है। जो काम प्रिंसिपल के करने के वो काम प्रिंसिपल करेगा। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल प्रभारी बने, मैं उनसे कह रहा हूँ सीटें बढ़ा दो, क्या वो बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे, उसे बढ़ाएगा प्रिंसिपल ही। जब प्रिंसिपल ही यहाँ पे नहीं है, हम किसके पास जाए? हमारी बात को सुनने वाला कौन है यहाँ पे? मुझे ये चीज जाननी है। मैं लगभग यहाँ से 3 साल से यहाँ पे छात्र सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे माहौल भी देख रहा हूँ कैसा रहता है पिछले कुछ वर्षों में। जब से यहाँ पे हमारी प्रोफेसर और डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव मैडम यहाँ की प्रिंसिपल हैं, जब से इस कॉलेज में आई हैं, इस कॉलेज का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप प्रशासन व्यवस्था देखिए यहाँ पे किस तरह की हो रखी है। बच्चा यहाँ पे से चक्कर काट रहा है। मैडम का सीएल था यहाँ पे सैटरडे तक का, मैडम आज भी गायब है यहाँ पे। वो जो यहाँ पे बाहर अपने गेट पे वो देखा है गुमशुदा वाला नोटिस, वो मैंने लगाया है, वो बिल्कुल सही लगाया है। कल तक मैडम यहाँ नहीं आती है, मैं उनको ताला बंद करूंगा यहाँ पे। जब तक नहीं खोलूंगा, जब तक यहाँ पे संध्याकालीन कक्षा शुरू नहीं होंगी, जितने भी रजिस्ट्रेशन पे हो रखे हैं जब तक वो खुलेंगे नहीं, जब तक मैडम यहाँ नहीं खोलूंगा मैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, प्रभारी प्रचारी यहाँ पे सिन्हा सर हैं, बड़े सम्मानित है यहाँ पे वो। लेकिन आज जब बच्चे यहाँ पे नंदा गोदी वाले फॉर्म पे साइन करवाने आए थे, ऑफिस में बैठ के फोन चलाए थे अपना। मैं कॉल कर रहा हूँ सामने से खड़ा होके, फोन चला रहे हैं, मेरा फोन काट रहे थे। ये यहाँ की व्यवस्था है। और मैं मैडम करने के बावजूद भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बैक तक नहीं कर रहे हैं। प्रभारी हैं और उनका फर्ज बनता है कि बच्चों की बात को सुनना। आराम से बैठे हैं, आराम से कॉल नहीं उठा रहे हैं, बच्चा धूप में मर रहा है, आप व्यवस्था बाहर जाकर देखिए। मैंने वो बैनर लगाया है, वो मैं इसको बंद करूंगा मैडम को। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है, अगर जितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गए हैं उनके एडमिशन नहीं होते हैं, मैं दानिश सेवी यहाँ पे अपनी कसम खा रहा हूँ, उन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, मैं धरने बैठूंगा। अगर मुझे कुछ भी हो गया उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैडम होंगी, जिसका मैंने लिखित में दे रखा है।
धन्यवाद। और एक लेटर आज मैं दे दूंगा इस चीज का कि अगर यहाँ पे धरने पे बैठने के, भूख हड़ताल पे बैठने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके सारा के जो क्या सारी चीजें उसके लिए जिम्मेदार हमारा महाविद्यालय प्रशासन होगा, प्रिंसिपल मैडम। देखो मनमानी तो हम चल नहीं देंगे, पहली बात तो ये है, यहाँ होगा वो जो छात्र चाहेगा। शासन भी छात्र छात्राओं से ऊपर नहीं है, कोई भी शासन हो, छात्र छात्राओं के आगे झुकना पड़ेगा। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति बोली जाती है, छात्र छात्राओं के आगे शासन को भी झुकना पड़ेगा। एक आंदोलन यहाँ पे क्या है, क्या है पूरा मामला? पहले मैं तो आपका स्वागत करूंगा भ्रष्टाचारियों के अड्डे पे, क्योंकि महाविद्यालय की जगह भ्रष्टाचारियों का अड्डा ज्यादा हो रखा है। हमारे महाविद्यालय में चोरी, सीधा बोलूंगा चोरी, ये डकैती भी कर रहे हैं। हर एक चीज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही एडमिशन में जब हमारे महाविद्यालय में इतनी जगहों के बच्चे आते हैं, उसके बावजूद भी बहुत लिमिटेड सीट करी गई है। अभी से एक हफ्ता पहले हमने प्राचार्य महोदय से बात भी करी थी कि मैम हमारे वहाँ सीटें आपको बढ़ानी चाहिए। तो मैम का सीधा रिस्पॉन्स था कि आपको लेटर देना है कुल सचिव को, तो अपने निजी तौर पे तो मैं फॉरवर्ड करने को तैयार नहीं हूँ। तो मैम पे जिस तरीके से भी हमने बात करके लेटर फॉरवर्ड कराया ना, उसका कोई जवाब आया। उसके बाद भी जब विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया तो इन्होंने बोला कि हम एडमिशन कैंसिल करेंगे। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीमेल पे मैसेज ही नहीं जा रहा है, बच्चे को मैसेज नहीं जा रहा, पोर्टल पे वो लॉगिन कर नहीं पा रहा है। तो जब जीमेल पे ही मैसेज नहीं गया तो बच्चा फीस कैसे भरता? जो बच्चे थोड़े जागरूक थे उन्होंने तो भर लिए, कुछ बच्चे जिन पे जीमेल का मैसेज नहीं गया उनकी फीस नहीं भर पाई, इन्होंने उनके एडमिशन कैंसिल भी कर दिए। उसी के साथ इन्होंने जब 24 और 25 की लास्ट डेट दी गई, बीच में संडे आ गया, बच्चों को दिक्कत दी तो वेरीफाई वो हो नहीं पाया क्योंकि कॉलेज में टीचर को स्टाफ था नहीं, संडे को छुट्टी थी। उसके बावजूद भी कई बच्चों के इन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिए और वो बच्चे आज पढ़ाई से वो कॉलेज में तो पढ़ नहीं पाएंगे। वो बच्चे हम लोग तक रीच आउट कर रहे हैं, हम लोग को लगातार फोन कर रहे हैं कि भाई हम करें तो करें क्या। हम महाविद्यालय में बात कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट रेस्पॉन्स दे नहीं रहा। प्रिंसिपल मैम पिछले कई दिनों से महाविद्यालय में प्रवेश कर ही नहीं रही है, वो पता नहीं है कहाँ है। हमसे सैटरडे को बोला गया कि मंडे को वो कॉलेज आ जाएंगी, आज यहाँ आए तो आज हमारे प्रिंसिपल मैम, हम बात करें तो किससे करें? प्रभारी हमारी एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं मैम से बात है तो मैम जब आएंगी तब बात करना। कई चीजों को लेके जब हम प्रभारियों के पास जाते हैं कि हमने मैम को देना, आप प्रभार में आप लो, प्राचार्य प्रभारी आप हैं, उसके बावजूद उनका रिप्लाई रहता है कि जब मैम आएंगे आप तब वो लेटर मैम को देना। अब मैम यहाँ पे आ नहीं रही, हम करें तो करें क्या? आज इसलिए किसी विद्यार्थी ने गुमशुदा की तलाश का पर्चा लगाया, बिल्कुल सही लगाया, उसमें कोई गलत नहीं है, दो राय नहीं है, बिल्कुल सही लगा रखा है वो। विद्यालय परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाविद्यालय में भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बच्चे का जो मामला है, ये चाह रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और जो पोर्टल पर लास्ट डेट थी फीस जमा करने की उसे बढ़ाई जाए। और इन्हीं समस्या को लेकर के उन्होंने एक आज पत्र भी दिया है और उनका डिमांड है कि शासन से बात करके जो है समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। तो अभी तो मिला ही है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका प्रयास किया जाएगा और जो भी हो सकता है छात्र हित में हम अपनी पूरा प्रयास करके अपनी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके से बार बार क्योंकि कॉलेज में इस बात को लेकर कई बार प्रदर्शन हुआ है, तो क्या कुछ है जो ऊपर है आपको, उससे ये आप एक लिमिट बढ़ा के कुछ समय और नहीं? ऐसा है कि इसमें समर्थ पोर्टल से कार्रवाई की जाती है, तो समर्थ पोर्टल का कब पोर्टल खुलता है कब बंद होता है वो समर्थ का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर जो है समर्थ का अपना है सिस्टम, जब खोल देता है शासन से अनुमति मिलती है तो खोल दिया जाता है, फिर बच्चे रजिस्टर कर लेते हैं और जब चाहे बंद हो जाता है। तो वो कॉलेज के स्तर पर कोई समस्या नहीं है। कॉलेज के स्तर पर जितनी भी सीटें थे उसके हिसाब से प्रवेश दिए जा रहे हैं और अभी भी दिए जा रहे हैं। छात्र हित में जो कुछ भी हो सकता है वो हम करने को तैयार हैं।